हेलो, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का कोसेक सेक कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे याद रखेंगे, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे इतना सारा का वैल्यू, कुछ नहीं आप लोगों को याद करना है। हम जैसे समझा रहे हैं समझिएगा, आपको समझ के ही खुद अपने आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। क्योंकि हर एक साल ये पूछा गया सवाल है, इससे आता है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे, आपको बहुत प्रकार का वैल्यू है यहाँ पे, बहुत प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग जो आज लोग यूज करेंगे मेथड, वो बहुत आसान तरीका से तैयार करेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत वीडियो में देखे होंगे, बोलते हैं जो साइन थीटा का वैल्यू याद कर लो सब निकल जाएगा। हम बोलते हैं आपको साइन थीटा का वैल्यू भी हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे वो आप खुद भी निकाल लीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ये क्या है, 0, 30, 45, 60, 90 है। 90 है तो कुछ नहीं करना है, इसको मान लेना है आपको। फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4 हम बोलते हैं, इसको ऐसा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0, 1, 2, 3, 4। चलिए ऐसा मान लेने के बाद यहाँ क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 ये तो है, ये तो आप लोग सब लोग मान लिए हैं। चलिए इसके बाद कितना है? 4 है। ठीक है, तो कितना नीचे कितना है? 4। तो सबके नीचे आप लोग 4 डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, इस सब पे आप लोग रूट बैठा दीजिए सब। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको काटना है। आपका साइन वैल्यू है, देखिए 0/4 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 1/4 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और देखिए 1 तो होगा, लेकिन अब यहाँ क्या होगा? √4 जैसे आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्योंकि भाई रूट के अंदर आपका कभी 2 संख्या आएगा, सेम संख्या होगा, तो रूट जो हटेगा तो क्या होगा? एक संख्या बाहर निकलेगा, क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 1 2 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 पे क्या होगा? रूट रहेगा नहीं। यहाँ देखिए क्या बचेगा? √2। क्या बचेगा? √2। और √2 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्या होगा इसका? √2। यहाँ देखिए यहाँ क्या √3 वैसे ही रहेगा। 4 क्या होगा? 4 का रूट कितना होगा? 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई 3 पे क्या है? रूट है, तो √3 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? √3 हो जाएगा। 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं, √4 कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका देखिए 4 से 4 खत्म, कितना आ गया? 1 आ गया। और √1 क्या आता है? 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। तो ये आपके पास जो मान है, यही क्या है? हमारा साइन थीटा का मान है। क्या है? हमारा साइन थीटा का मान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा पुट करते हैं। तो ये क्या होगा? 0 वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। √30 का वैल्यू कितना? 1 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 45 का मान कितना आया? देखिए यहाँ कितना है? 2/4। 2 कहाँ है मेरा? यहाँ पे 2/4 है, कितना आ गया? 1/√2 आ गया। क्या? 1/√2 आ गया। 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 60 डिग्री कितना है? 3 कितना आया है? √3/2 कितना आ गया है? √3/2 आ गया है। 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया? 1 आया है। 90 डिग्री का वैल्यू क्या करना है आपको? 1 आना है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या साइन थीटा का तो वैल्यू आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो कॉस का कैसे निकालेंगे, टेन का कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, साइन थीटा का वैल्यू आ गया है। इसका ही जैसे अब लोग इधर से देंगे, अब हम लोग इधर से इधर आएंगे, कॉस में मान पुट कर देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। कैसे? नहीं देखिए, साइन से हम लोग इधर गए हैं, कॉस कैसे लिखेंगे? इधर से लिखेंगे। क्या कहेंगे? इधर से लिखेंगे कॉस में वैल्यू। क्या करना है? 90 डिग्री में कितना है? 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा? 1/कितना होगा? 1/2 आ जाएगा। क्या होगा? 1/2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारा क्या होगा? कॉस का वैल्यू आ जाएगा। क्या है? साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस। क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस। साइन का वैल्यू ऐसे लिखेंगे, कॉस का क्या करेंगे? फिर इधर से लिख देंगे उल्टा के। अब हम लोग किस वैल्यू करेंगे? टेन का वैल्यू निकालेंगे। टेन का वैल्यू निकालेंगे तो चलिए हम लोग टेन का वैल्यू कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का डिवाइड करना है। क्या करना है? इन दोनों का डिवाइड करना है। चलिए हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं, इसके साथ साथ प्रूव भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा होगा।
चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए 0/1 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 1 से बाद कितना 0 आएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, 0 डालना है। यहाँ क्या करना है आपको, 0 डालना है। क्या करना है आपको, 0 डालना है। फिर देखिए क्या है यहाँ पर अगला से क्या है, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। इसको पलटेगा क्या होगा, 1/2 गुने 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। देखिए जब भी आप भागा को अगर गुना में तब्दील किया तो क्या ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया, 1 बच गया, √3 बच गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1/√2 गुने 1/√2 इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/√2 गुने √2/1। 2 से 2 खत्म, कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इधर भी निकाल लेते हैं, √3/2/1/2 इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल। फिर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे गुना कर लेना डिवाइड से, 2/2, 2 से 2 खत्म आ गया, हमारे पास क्या बच गया, √3 बच गया। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, √3 बच गया। और देखिए यहाँ पे आपको समझने वाला बात है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस बात देखिए 1/0 है, यानी कि हमको 0 से भगा देना है 1 में, 0 से भगा देना है 1 में। सो संभव नहीं है, सो क्या है, संभव नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपरिभाषित मान लेते हैं। क्या करते हैं, अपरिभाषित मान लेते हैं या इन्फिनिट बोल देते हैं। क्या है, ये संभव नहीं है। तो हो सकता है आपको यहाँ अपरिभाषित मिले, इन्फिनिट मिले, या ऐसा जो हम साइन दिए वो मिले, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग कोसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है, क्या आता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप साइन को उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। उल्टा मतलब क्या है, जैसे देखिए ये क्या है, अभी इसका क्या है, 0 है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/0 जब ये आ जाएगा तो क्या होगा, इसका मान कितना होता है, इन्फिनिट होता है। कितना होता है, इन्फिनिट होता है। इसका मान कितना होता है, इन्फिनिट होता है। फिर इसका देखो उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ कितना, इसका उल्टा क्या होगा, 2 पर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो क्या होगा, 2 और √3 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ क्या होगा, फिर इसका उल्टा देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या होता है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। और इसी को हम पलटाएंगे तो क्या आएगा, 1/1 है ना आएगा जी, 1/1 ही आएगा ना। तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा आ गया। देखिए अब क्या सेक का कैसे निकालेंगे। देखिए आप सेक को निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या नहीं तो इसी को क्या कहते हैं, जैसे कॉस में किए थे, इधर से लिखे थे, इधर से लिख दिए कॉस में। इसी पर क्या करिए, सेक में भी आप क्या करिए, कॉस का जो मान है इधर से लिख दीजिएगा। या नहीं तो ऐसा नहीं समझना, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो क्या करना है, इसको भी आप लोगों को पलटा देना है। तो चलिए दोनों क्या कहना है ना, 1 हो जाएगा। अगर इसको पलटाएगा 2√3 हो जाएगा ना, होगा 2√3 हो जाएगा। इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको अगर पलटाएंगे देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर देखिए इसको अगर पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2/√3 था, यहाँ पे 2/√3, यहाँ √2 फिर 2 फिर इन्फिनिट। ऐसा समझ में आ गया। अब हम लोग कॉट का मान कैसे याद करेंगे। कॉट का तो देखिए जैसे हम लोग 10 में क्या किए, दोनों गुना किए, इसमें क्या दोनों गुना कर सकते हैं, लेकिन उतना गुना करने में कोई हमको झमेला नहीं है, क्योंकि हमको पता है क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 को उल्टा कर देंगे। देखिए अभी हम आपको समझाया कि यहाँ पे क्या होगा, 0/1 होगा, तो इसका क्या होगा, 1/0 होगा। जो 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0/1 था, जब क्या होगा, 1/0 होगा। 1/0 कभी भी मान नहीं हो सकता, अमान हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू निकलना क्या होगा, नामुमकिन है। देखिए इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा मेरे भाई। क्या होगा, 1 ही होगा। √3 है, यहाँ पे क्या है, √3 है। कुछ देखो √3 है तो हम लोग एक चीज जानते हैं क्या होता है, √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 हमेशा। क्या हो जाएगा, 1/√3
क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1 बटा क्या होगा 1 बटा हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इन्फिनिट को तोड़ेंगे तो इन्फिनिट क्या है, इन्फिनिट को जब हम तोड़ेंगे तो इन्फिनिट का वैल्यू क्या होता है 1 बटा 0 होता है। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 0 बटा 1 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या करते हैं उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बटा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आया है कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से बहुत बढ़िया फुल कोशिश किए हुए हैं, और आपको कहीं समझने में अगर दिक्कत है तो एक बार जरूर बताएगा, नहीं सर हमको समझने में यहाँ दिक्कत हुआ है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को आपको तोड़ दिए हैं कैसे ये आया है। तो आपको सिर्फ साइन का किसी का मान नहीं याद है तो भी निकाल सकते हैं। आपको बस क्या करना है, साइन का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 कर लेना है। ठीक है, क्या करना है नीचे में आपको 4 देना है। 0 का वैल्यू क्या है 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, उसी को आप काट के निकाल देना है। तो आप क्या करते हैं साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी आपका साइन का वैल्यू कॉस निकालेगा, टेन निकालेगा, कॉसेक निकालेगा, सेक निकालेगा, कोटेक निकालेगा। तो अगर आप लोगों को अगर समझने में कोई दिक्कत होगा, हम ये बार बार वर्ड रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं सर हमको समझने में दिक्कत हो रहा है। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा, समझिएगा, और इस पे हम लोग कल सवाल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोगों को ये फार्मूला याद ही हो जाएगा। कैसे सवाल बनाते हैं ये भी हम लोग सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ इसका मान कितना होगा 0 होगा, इसका मान कितना होगा 0 होगा, 0 बटा 1 नहीं होगा, 0 बटा 1 इन्फिनिट होता है, इसको हम बताए हैं। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा।